हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट की। जैसा कि ग्रामर चल रही है और मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ आपको एसपी बख्शी, जो एक तरह से बड़ी कंपटीशन की बुक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। तो मेरे साथ इस बुक को बने रहें। और आज मैं एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ इसकी सेकंड यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्कशीट जो लेकर के हैं। ठीक है, एक एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल को ज़रूर बार बार रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि मैं अपनी इन वीडियोज़ में आपको वो कंसेप्ट बताऊँगा जो इसमें एसपी बख्शी के अंदर दिए गए हैं, और एक वेरी पॉपुलर बुक है। सो लेट अस स्टार्ट। मेरे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक। और अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। पहला सेंटेंस है, देखो आपके लिए। फर्स्ट सेंटेंस, शी डैश, देखो शी डैश एंड शी चेस with her friends. With her friends. With her friends. यहाँ पर मैं ऑप्शन में दे रखे हैं नोट वर्क या प्ले। देखो, मैंने आपको पहली वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें 5 प्रकार की वर्ब्स होती हैं, और इसमें उस एक्शन की ओर रेफर किया जाता है जो एक्शन सब्जेक्ट लाइक नहीं करता और उसको किया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे वह अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो मैं नहीं लाइक करता हूँ लेकिन वो पढ़ा रही है। वह मैदान में खेल रहा है, मैं नहीं चाहता कि वो मैदान में खेले, लड़का पढ़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ही इज़ स्टडिंग, शी इज़ टीचिंग हर चिल्ड्रन, या हर बेबी या हर चाइल्ड को स्टडी करा रही है, तो मैं नहीं लाइक करता। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रेफर करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बेसिक रूप से क्या आता है, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर रूप है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में मुझे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दे ही नहीं रखी है, उसको मुझे यूज़ करना है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब मेरे लिए क्या, मैं एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ आपके सामने। तो इज़ के साथ में आर और एम यहाँ पर मैंने दिया। देखो शी है तो शी के साथ में वेरी सिंपल है कि यहाँ पर इज आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा सेंटेंस क्या बना, शी इज। अब यहाँ पर देखो नॉट है वर्किंग दे रखा है ना, तो नॉट वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग। ओके, मेरा एक सेंटेंस यहाँ पर यानी एक बात यहाँ पर हो गई कंप्लीट। उसके बाद में फिर शी आ गया, शी। अब शी के साथ फिर यहाँ पर जब देखो शी के साथ जब यहाँ पर इज आया तो यहाँ भी इज आएगा। ओके, और फिर प्ले है ना, तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। ओके, अब यहाँ पर चेस विद हर फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स। तो देखो मेरा सेंटेंस अभी कैसा हुआ, ये मेरा सेंटेंस अब बिल्कुल राइट हो गया। ओके, समझ गया ना मेरी बात को। तो मैं यहाँ पर आपसे बताने जा रहा हूँ, देखो शी इज़ नॉट वर्किंग, वह काम नहीं कर रही है, शी इज़ प्लेइंग चेस विद हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो जो चेज़ है ना, वो एक तरह से क्या बना, एक नाउन बना, और ये गेम की बात की गई है। चेज़, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, खो खो, ठीक है, ये सारे गेम्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट बन करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, she dash for America next year. For America next year. ओके, तो लीव। तो यहाँ पे मुझे सही एक तरह से वर्ब को फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो वेरी सिंपल है आपके सामने कि इज आर एम में से एक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी इज लिविंग, शी इज लिविंग फॉर अमेरिका, नेक्स्ट ईयर। तो ये सेंटेंस मेरा कैसा हुआ, एक तरह से राइट सेंटेंस हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शी के साथ में इज़ का यूज़ किया जा रहा है, और ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक बना। शी इज़ लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और नेक्स्ट किस में आता है, फ्यूचर में आता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो फ्यूचर को भी रेफर करता है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट
व्हाट यू डैश एट प्रेजेंट ओके आई डैश पोएम रीड ओके पोएम। तो यहाँ पे जो है ना रीड जो है इसकी ना सही से वर्ब लेनी है मुझे, ठीक। तो देखो व्हाट, अभी यहाँ पर एक बात देखो कि यहाँ पर इंटरोगेटिव निशान लगा है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रीड आएगा, यानी इसमें भी रीड आएगा और इसमें भी रीड आएगा। तो एक सेंटेंस क्या बनेगा आपका, व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट और क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि आई एम रीडिंग पोएम। आई एम रीडिंग पोएम, ओके। तो मेरा सेंटेंस क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो इंटेरोगेटिव बनाया, और इंटेरोगेटिव के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, और उसके पहले एट प्रेजेंट टाइम दिया गया है, और आई एम रीडिंग ए पोएम, क्यों, क्योंकि मैं एक पोएम पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, वी डैश lunch at 2 tomorrow as Ram dash a noon train a noon train a noon train a noon train have and catch तो देखो यहाँ पे ना वी लंच एट 2, ठीक है, एट 2 PM पर टुमारो एज राम ए नून, ओके नेक्स्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वी के साथ आर आ जाएगा, ओके, वी आर हैविंग लंच एट टुमारो as Ram is catching a noon, ट्रेन। तो देखो यहाँ पे ना आर के साथ में हैविंग आ गया, ओके, और यहाँ पर जो कैचिंग है ना, इज राम कैचिंग ए नून ट्रेन, तो दोपहर की गाड़ी की बात की गई है, ओके नेक्स्ट। देखो एक बार रिवाइज करो, देखो शी डैश शी इज विद हर फ्रेंड्स, तो शी इज़ नॉट वर्किंग आ जाएगा, और शी इज़ प्लेइंग चेस विद हर फ्रेंड्स, तो शी इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ प्लेइंग चेस। शी इज़ लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, ये बिल्कुल ठीक है। व्हाट आर यू, तो व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, आई एम रीडिंग पोएम, तो वी के साथ आर हैविंग लंच एट 2 PM टुमारो एज राम इज़ कैचिंग ए नून ट्रेन। तो ऑल सेंटेंसेज आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस,
So sentence number 5. Meena usually Meena usually does the cooking but I dash it today as she is not here. She is not here. डू, तो यहाँ पर देखो डू को लेकर आना, ठीक है। तो वेरी सिंपल है कि यहाँ पर डूइंग आ जाएगा, बट आई एम डूइंग आ जाएगा क्योंकि सेम सेंटेंस रहना है। जैसे मीना यूजुअली डज द कुकिंग बट आई एम डूइंग it today as she is not here। तो आपका ना ये सेंटेंस बिल्कुल राइट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आई एम रीडिंग डूइंग बता रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम डूइंग का यूज़ किया जाएगा। ओके, सेंटेंस नंबर 6। मदर डैश बाथ नाउ as she always takes a bath at noon। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा टेक, तो यहाँ पर देखो मदर है ना, टेक आ रहा है, तो बाथ नाउ एज शी ऑलवेज टेक्स बाथ एट नून, तो मदर इज टेकिंग bath now as she always takes bath at noon। तो ये देखो सेंटेंस बिल्कुल आपका राइट हुआ। ओके, नेक्स्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल आपका ठीक हो गया। ओके, सो क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 7। आई कैन नॉट हियर what dash you dash the neighbors too much noise। say या make,
ओके नेक्स्ट। सो नेक्स्ट यहाँ पर मुझे देना है आई कैन नॉट हियर, आई कैन नॉट what you are saying, what you are saying, the neighbors are making too much noise, making too much noise। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हुआ। नेक्स्ट, I cannot hear what you, the neighbors, too much noise say, okay, I cannot hear, okay, what you are saying, the neighbors are making too much noise। तो ये सेंटेंस मुझे उम्मीद है आपकी सारी समझ में आए होंगे। एक बार रिवीजन करो। देखो, मीना यूजुअली डज द कुकिंग बट आई, ठीक है, एम डूइंग इट टूडे एज शी इज़ नॉट, ठीक है। देखो यूजुअली का यूज़ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को होता है, तो देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर इशारा करता है, इज़ द कुकिंग। बट अब ये जो कुकिंग आ रहा है यहाँ पर एक नाउन बन गया यानी जिरंड बन गया, बट के साथ में देखो एज आ रहा है और बट एक कंजक्शन है, ठीक है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। एज शी इज़ नॉट हेयर, और शी यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, मीना के लिए आ रहा है। ये बात अच्छे से समझ में आपकी आ गई होगी। देखो ठीक है, अब उसके बाद में मदर डैश बाथ नाउ एज शी ऑलवेज टेक्स बाथ एट नून। तो देखो मदर इज़ टेकिंग बाथ, ठीक है, तो मदर यहाँ पर किसके लिए, एक फीमेल जेंडर हो गया, ठीक है, नाउन हो गया, इज़ टेकिंग आ गया बाथ, ठीक है। देखो बाथ में ना ई नहीं है लगा हुआ, यहाँ पर देखो BATH बाथ, ये तो हो गया वर्ब नहाना, और ये हो गया नाउन, ओके। नाउ एज शी ऑलवेज टेक्स बाथ एट नून, ओके। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हुआ। आई कैन नॉट हियर वाट यू डैश द नेबर्स डैश टू मच नॉइज से या मैक। तो देखो आई कैन नॉट हियर, देखो यहाँ पर मॉडल वर्ब आ गया ये वाला, ठीक है। आई कैन नॉट हियर वेरी सिंपल है, और हियर में ING नहीं लगता है, आप ये बात याद रखना, जब भी लगेगा वो जिरंड बन जाएगा। व्हाट यू आर सेइंग, तो देखो यू आर सेइंग आ गया, द नेबर्स, एक बात यहाँ पर पूरी हो गई, दूसरी बात यहाँ पर शुरू हो जाती है, द नेबर्स आर मेकिंग टू मच नॉइज़। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपके सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। बस धैर्य बना, पेशेंस रखे, 3 सेंटेंसेस और हैं मेरे, 3 टेंस और हैं, ठीक है। शी इज स्टिल डैश सिंग, ओके। सो अब देखो यहाँ पर ना इंटरोगेटिव मार्क है ना लास्ट में, तो इज शी स्टिल सिंगिंग, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया, ओके। सिंगिंग में ING देखो स्टिल अभी तक, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे स्टिल, वाइल, एट द, देखिए वाइल, स्टिल, नाउ, एट द प्रेजेंट एंड एट द मोमेंट, जो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेफर करते हैं। कौन से, ये वाले जो एडवर्ब है ना, वो सारे ना एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सॉरी रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। नेक्स्ट, शी डैश टू डेली टुमारो,
टू डेली टुमारो, टुमारो। लास्ट में जो वर्ड है आपको गो फिल करना है, गो में से, ठीक है। तो शी इज गोइंग, शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। तो देखो शी के साथ इज गोइंग आ गया क्योंकि इंटरोगेटिव नहीं है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के डी कैपिटल क्यों, क्योंकि सिटीज़ जो है ना वो एक तरह से प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और टुमारो मीन्स आने वाला कल, ओके। तो टुमारो की स्पेलिंग याद रखेंगे, TOMORRO, ये भी एग्जाम में आ जाती है, ये बात याद रखेंगे, दिल्ली, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है आज आपका, शी कैन नॉट ओपन द डोर, she cannot open the door she cannot open the door because she dash clothes, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट ऑन। देखो ये ना एक फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑन का मीनिंग होता है कपड़े पहनना, ठीक है, जबकि पुट ऑफ का मीनिंग होता है कपड़े उतारना। यहाँ पर अगर ऑफ लगे दिया होता कपड़े को उतारना, तो ये जो कपड़े पहनना, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, शी कैन नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी is putting on clothes, ठीक है। तो सारे सेंटेंस को एक बार रिवीजन करो। नेक्स्ट, जैसे शी इज स्टिल डैश सिंग, तो शी इज शी स्टिल सिंगिंग, ओके। शी डैश टू दिल्ली टुमारो, तो शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। शी कैन नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी डैश क्लॉथ्स, तो पुट ऑन कपड़े को पहनना, पुट ऑफ कपड़े उतारना। तो शी कैन नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी इज पुटिंग ऑन क्लॉथ्स, ठीक है। एक सेंटेंस में लास्ट दे रहा हूँ, आपको फिल करना है। You are busy, so dash cricket in the field, प्ले का यूज़ करना है ना। तो आपको ना यहाँ पर यू आर बिजी सो यू क्रिकेट इन द फील्ड, प्ले का आपको यूज़ करना है। इसमें आपको मैं वर्ब दे देता हूँ, आपको कौन सी सेलेक्ट करना है। देखो इज़, आर या एम में से किसी भी एक का यूज़ करना, और वर्ब की यानी फोर्थ फॉर्म लगा देना, ठीक है। और मुझे कमेंट में सेंड कर देना, ठीक है। मेरी वीडियोज़ आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और मेरी वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी वीडियोस डेली लेकर के आता हूँ। अगर आप ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर चेक कीजिएगा ऑल वीडियोस को, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी करते रहिए। बाय बाय।